Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. बेटा मुझे बताओ क्या देखा आपने ख्वाब में? शाबाश बताओ बाबा को। आपने ख्वाब में जीनो शुड़ैल देखी है ना? हाँ? तुमने ट्रैंक्विलाइजर दे दिया है? हाँ दे दी है। अगर मैं उसे वो ना देती तो वो तुम्हारे साथ कैसे जाती? परेशान मत हो, बस कुछ दिन ही मेरे साथ रहेगी। मम्मी छोड़ के गई हैं, मगर क्यों? क्योंकि तुम अपनी मम्मी को जेल भिजवाने की कोशिश कर रही थी। आप मुझे नेक्स्ट वीक तक यहाँ रोक सकती हैं? मैं चाहूँ तो तुम्हें हमेशा यहाँ रोक सकती हूँ, बस तुम्हें दोस्ती करनी होगी मेरे साथ। दोस्ती? मुझे दीदी जी से मिलना है। दीदी जी को बुला लो। पूरी रात रो रहा था, अपनी बड़ी माँ को याद कर रहा था। बड़ी माँ? हमारा दीन भी तो यही कहता है, पैदा करने वाले से बड़ा रुतबा पालने वाले का होता है। आप इसका ख्याल तो रखती है ना? आपको कभी भी कुछ चाहिए हो आप मुझे बिला झिझक बता दीजिएगा। ये बच्चा मुझे मेरे शामिल की तरह ही प्यारा है। कितना सुकून में आ गया। हे गॉर्जियस, क्या हो रहा है भाई? अज़न अच्छा खासा सलाम करते करते आप ये गैर जरूरी मॉडर्न क्यों बन जाते हैं? भाई मैंने सोचा कि आपको पुराने दिनों की याद दिला दी, बस इसीलिए। अच्छा कब आ रहे हैं वापस? तो इसका ये मतलब हुआ कि आप भी मुझे उतना ही मिस करें जितना कि मैं आपको। भाई अब तो आना पड़ेगा। अज़न मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा बात सुनो, भाई मैं 2 दिनों से अपनी बेटी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमसे कल भी मैंने बोला था, लेकिन तुमने टाल दिया। मेरी बात तो करा दो उससे। बच्चों के साथ इतनी अटैचमेंट अच्छी नहीं होती आज़ान। अरे भाई अपनी बेटी से अटैच नहीं होगा तो किससे होगा? कभी कभी जब बच्चे दूर रहना चाहते हैं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, वैसे भी मैं कल तक आ रहा हूँ और तुम्हें तो पता है ना कि दूरियां मोहब्बतें बढ़ा देती हैं। बाय। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ से कोई ले जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप बेफिक्र रहें, मेरे पापा मुझे जरूर लेने आएंगे। वो नहीं आएंगे। जी नहीं, आप मेरे पापा को जानती नहीं है। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। स्ट्रॉन्ग का तो पता नहीं, बट ही इज वेरी हैंडसम। आई लाइक हिम यू नो। आप मेरे पापा के बारे में ऐसी फ्लर्टिंग बातें मत करें। ओहो, अपने बाबा की बेटी नहीं करती। वैसे तुम अच्छी लड़की हो, बड़ा अच्छा फ्लोर साफ किया तुमने। आप ही ने मेरी मम्मी को प्रोवोक किया था ना, ये सब चीटिंग करने के लिए। तुम्हारी मम्मी खुद भी ऐसी थी और मैंने भी आइडियाज दिए और अब हम दोनों एक हो चुके हैं। तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। परियाल आखिर कोई तो वजह होगी ना जो तुमने उसे उठा के हॉस्टल भेज दिए। मुझे निम्रा ने कहा तो मैंने उसे भेज दिया। और तुमने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। जो मुझे मुनासिब लगा मैंने वही किया। मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतने सारे सवालात करेंगे। क्या मतलब इतने सारे सवालात करेंगे? बाप हूं मैं उसका, मेरा हक बनता है उसके बारे में जानने का। ये देख रही हो तुम, एक बाप को इतना हक नहीं कि वो अपनी बेटी के बारे में सवाल करे, इंक्वायर करे कि वो कहां पर है। चाय तैयार है, चाय पी लें और बैठकर बात करते हैं।
देखो फरियाल, मेरी एक हफ्ते से मेरी बेटी से बात नहीं हुई, मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। आवाज सुनने ना सुनने से क्या फर्क पड़ता है अजान? और वैसे भी आपने बाप के कौन से फराइज अंजाम दिए हैं? आप मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो बेहतर है। मुझे कहीं पहुंचना है, मैं लेट हो रही हूँ। ये देख रही हो तुम इसे? और अनमोल, मुझे हैरत तुम पे हो रही है कि तुमने ना ही मुझे बताया, ना ही इसे समझाया और ना ही निम्रा को। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, आप परेशान मत हो। और वो माँ है, जो भी किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। चाची, आप और मेहराब मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं। दिल चाहता है उठ के आप दोनों के पास आ जाऊं, लेकिन मम्मी तुमसे बात करनी है मुझे। फरियाल, फरियाल, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। बेहतर होगा कि हम इस बारे में कोई बात ना करें आसान। फरियाल, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रही। बीवी हूं मैं आपकी, नौकरानी नहीं हूं मैं आपकी कि आपको हर चीज हर बात बताती फिरूं मैं। फरियाली, किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? तो फिर आप क्यों मुझसे इंक्वायरी करें आजान? बेटी है मेरी। एक बाप अगर अपनी बेटी से बात करना चाहता है, उसके फ्यूचर के डिसीजंस का हिस्सा बनना चाहता है, तो क्या जुर्म है इसमें? जुर्म है आजान, बच्चों को महरूमियों के एहसास में रखना जुर्म है। फरियाल, मैंने कोशिश की थी और ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। अगर मैंने कोशिश ना की होती तब तो मुझे ब्लेम करती तो बनता था, लेकिन दिस इज नॉट फेयर। आसान, यू आर अ फेलियर, और बच्चे ये बात फील करते हैं। बच्चे ये बात फील करते हैं? फरियाल, बच्चे ये बात फील करते हैं, तुम उन्हें फील करवाती हो, क्योंकि बच्चों ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा कभी। नहीं कहा होगा, क्योंकि आपने हमेशा उन्हें जिस भी हाल में रखा, उन्होंने आपसे कभी कोई शिकवा नहीं किया। मगर आजान, बच्चे अगर माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम उनसे उनका मुस्तकबिल छीन लें। वाह फरियाल, फरियाल देखो, प्लीज मेरी उससे बात करवा दो। तुमने जिस हॉस्टल में उसका एडमिशन कराया, जहां पे भी है, मुझे पता दे दो, मैं खुद जाके देख लूंगा, खुद उससे मिल लूंगा। लेकिन प्लीज देखो, आई नो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में डिमांड करना इज नॉट फेयर, बट यार ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बेटी है मेरी, आई मिस हर। ठीक है, मैं आपकी बात करवा दूंगी, मगर आजान, हॉस्टल के कुछ रूल्स होते हैं, हर वक्त बात नहीं हो सकती। सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो रही है आशी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये सब कुछ कैसे संभालूं। तो फिर आसान कर लेते हैं। मैंने आजान को बहुत मुश्किल से अपने रोब में लिया, और आजान को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक बार अगर वो किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है उन्हें हटाना। तो फिर छोड़ दो ना उसको, क्या रखा है उसमें सिवाय कि वो हैंडसम है। यू हैव मनी, यू हैव पावर। इतनी आसानी से नहीं आशी, मैं उसे कंगाल करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे उसके लिए भी छोड़ दो। नहीं आशी, थोड़े से पैसे भी नहीं, मैं उसे पैसे पैसे के लिए मोहताज करना चाहती हूँ, यही मेरा मिशन है।
मैं चाहती हूँ कि वो एक एक पैसे के लिए मुझसे भीख मांगे, तभी मेरा दिल खुश होगा। लगता है भाभी तो मसरूफ है, बाद में आ जाऊंगी। Oh my God, पर्सनल जेलसी, I can't take it. देखो, मैं तुम्हारे साथ तब तक थी जब तक तुम्हें इन पैसों को अपना बनाने का तरीका चाहिए था। तो फिर इसका मतलब है उसके बाद तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम्हारा मेरा साथ तो अब जिंदगी भर का है। ना तुम मुझसे जान छुड़ा सकती हो और ना मैं तुमसे। गुनाहों के साथी जिंदगी भर के साझेदार होते हैं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम निम्रा को समझाने में कामयाब हुई या नहीं? थोड़ा वक्त लगेगा स्वीटहार्ट, थोड़ा प्यार, थोड़ी मोहब्बत और थोड़ी सख्ती। अभी उसका जहन छोटा है ना, अभी उसे जिंदगी के वो ख्वाब दिखाने हैं जिस पे तुम कामयाब नहीं हो सकी। आशी बस किसी तरह से ये मसला हल कर दो, मैं तुम्हारी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। मैं करती हूँ। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है अजान, आप बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। हाँ, वो हमें भी पुलिस स्टेशन जाना होगा। मिनहाज पहुंच गया वहां पे। अपेरेंटली पुलिस ने एक बच्चे किडनैप करने वाले गिरोह को अरेस्ट किया है। तुम बस दुआ करो कि शामिल का पता चल जाए। चलो मेरे साथ। निम्रा को बहुत मिस कर रहे हैं ना? बहुत ज्यादा। फरियाल क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, मेरी ना इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है अनमोल। अच्छा खैर, टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो चलो, आ जाओ, आओ। हम मामा बेटी बहुत सारी बातें कर। छोड़े, तो आप मुझसे बात नहीं करेंगी? आपको लगता है कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों नहीं करेंगे आप मुझसे बात? बेटा आप अभी इतने बड़े थोड़ी हो गए हो जो आप मुझसे यूं जबान चल। निम्रा तो बहुत अच्छी है, मैं इसके लिए पास्ता बना के लाई हूँ। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि हम पास्ता खाते हैं और मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाऊं। छोड़े, मुझे आपके पास नहीं रहना है क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। निम्रा, देखो निम्रा, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। मम्मी, आप पापा से कब तक छुपाएंगी? पापा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। आशी प्लीज दरवाजा बंद कर दो। आशी आंटी, आप थोड़ी देर बाहर जाएं, मुझे मम्मी से कुछ बात करनी है। हाँ श्योर, हम बाद में पार्टी करेंगे, तुम लोग बातें करो। निम्रा, आप मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रहे हो। क्यों नहीं समझ रहे आप मेरी बात को? मम्मी, मैं आपकी सारी बातें समझूंगी, लेकिन आपको पहले पापा को सब कुछ बताना होगा कि आपने चोरी की थी। वो पैसे आपके पापा के हैं, आपके फरहान चाचू ने कमाए थे वो पैसे। बेटा, भाइयों का अपने भाइयों के पैसों पर हक होता है। जी नहीं मम्मी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी। आप सारे पैसे और जायदाद अपने पास रखना चाहती है ना, और अनमोल चाची को कंगाल करना चाहती है ना? इतनी बड़ी बातें आपको किसने करनी सिखा दी है? शर्म नहीं आती आपको? मम्मी, डोंट यू फील अशेम कि आपने चोरी की थी और दादू का मर्डर भी किया था? चुप कर जाओ, मैंने कहा है चुप कर जाओ। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो? कौन तुम?
तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी बेटी नहीं हो सकती तुम मुझे फंसाना चाहती हो। मम्मी आप एक्सेप्ट कर लें। जब हम कोई बात एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो अल्लाह ताला हमें माफ कर देते हैं। अल्लाह ताला आपको भी माफ कर देंगे। क्या चाहती हो कि पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाए, सजा हो जाए, मुझे जेल हो जाए? आशी, 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 ये देखो ये मुझसे कैसी कैसी डिमांड्स कर रही है। ये मेरे साथ साथ हम सबको फंसवाना चाहती है। प्लीज तुम ही समझाओ इसे। ये क्या समझाएंगे मुझे? ये तो खुद चोर है आपकी तरह। जब दौलत साथ हो तो सब साथ होते हैं। तुमने वो पेरेंट्स नहीं देखे जिनके पास पैसे ना हो और उनकी औलाद उन्हें छोड़ के चली जाती है। फरियाद, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कितनी सख्ती से पेश आ सकता हूँ, तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैं हॉस्टल गया था मैं आज, और मुझे मालूम हुआ है कि निम्रा वहां पर नहीं है, इसलिए आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है।